आज जो हम यहां पर सीखेंगे वो है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 से हम सीखेंगे, जिसका विषय है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। आप लिखना चाहते तो आप लिख लीजिएगा, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। और इस पूरे अध्याय को हमने अलग अलग मतलब 3 से 4 भागों में हमने इसे बांटा गया है। तो हम एक एक करके हम देखेंगे। अगर पहला जो भाग है अगर उसे देखा जाए, परिचय के तौर पर इसे दर्शाया गया है। मैं चाहता हूं कोई एक जन पहला अध्याय उसका 1 से लेके 3 तक वचन पढ़ लें। पहला अध्याय 1 से लेके 3 वचन। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। ओके, तो यहां पर हम 3 बातों को देखते हैं, जहां पर सबसे पहले अगर मुख्य तौर पे अगर देखा जाए, क्या कह रहा है ये शुरुआत जब इससे करता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो उसका जो सबसे पहला जो आयत जो शुरुआती भाग कहता है, मैं उसके ऊपर थोड़ा 1-2 बातों को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है ना, जो आज सुबह के समय में एक यूट्यूब में एक परमेश्वर के दास के द्वारा कही गई कुछ बातें हैं, मैं वहां से सुन रहा था। तो वो इस प्रकार से उनका कहना है कि हमारे पास यीशु मसीह के 4 सुसमाचार हैं, है ना, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। और इन तमाम सुसमाचारों 4 सुसमाचारों में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के जीवन के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, जी उठने के बारे में, हम इन तमाम बातों को सीखते हैं, है ना। तो यीशु मसीह के बारे में हमें पता है। मगर जब यहां पर कह रहा है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, है ना, जहां पर यीशु मसीह को एक नए प्रकाशन के तौर पर दर्शाया गया है ना। पिछले हफ्ते अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि जब हम यूहन्ना 21 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह और पौलुस के पतरस के बीच में एक वार्तालाप होती है ना। और वार्तालाप के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस यीशु मसीह से यूहन्ना की ओर उंगली लगा मतलब इशारा कर कर कहता है कि उस चेले का क्या, है ना। तो यीशु मसीह उसे जवाब देता है कि मैं जब तक ना आऊं, अगर वो जीवित रहे तो उससे तुझे उससे क्या, है ना। तो यीशु मसीह चाहता था कि ये परमेश्वर का जो दिन है, यहोवा का जो दिन है, वो यूहन्ना देखने पाए, है ना। यीशु मसीह को एक नए रूप में, एक नए तौर तरीके में वो देखने पाए। और उसकी भविष्यवाणी यीशु मसीह वहां पर करता है कि जो प्रकाशित वाक्य में हम यहां पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक नए प्रकाशन के तौर पर यीशु मसीह को वहां पर दर्शाया गया है ना। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर एक मूर्ति को या किसी चीज को बनाया जा रहा है, या किसी स्टैच्यू को मान लीजिए, या किसी व्यक्ति की जो एक लिजेंड है, सचिन हो गया या धोनी हो गया या किसी की भी, है ना, आप अगर एक स्टैच्यू बना रहे हैं, तो जब तक वो नहीं बनती है क्या करते हैं, उसे ढांक कर रखते हैं, है ना। तो आप अगर उसके आसपास से भी गुजरेंगे जाएंगे तो शायद आपको पता ना चले कि वो किसका स्टैच्यू है या किसकी वो मूर्ति है, जब तक उस कपड़े को या उस चीज को हटा ना दिया जाए, तब तक शायद हमें वो पता नहीं चलेगा,
है ना। तो मान लीजिए कि उस मूर्ति का या उस स्टैच्यू का समापन होने के बाद जब उसे हटा दिया जाता है, तब हमें पता चलता है कि ये सच में है क्या। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकाशित वाक्य के बारे में यहां पर कह रहा है, प्रकाशन के बारे में, कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, कि एक पहले ही भले यीशु मसीह को एक बड़ई के तौर पे दिखाया गया है सुसमाचार में, एक मरियम का पुत्र के तौर पर दिखाया गया यीशु मसीह को, है ना। इस पृथ्वी पर किस प्रकार से उसकी सेवकाई है उस प्रकार से दिखाया गया है। मगर इस यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह को, है ना, अगर आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम उसे देखेंगे, जब हम उसके साथ हम जाएंगे, तो हम भी उसके रूप में बदल जाएंगे, है ना। हम भी उसके समान हो जाएंगे। जो रूप यीशु मसीह ने स्वर्ग क्या, जो एक महिमा का रूप धारण किया है, उस रूप को भी क्या है, हम धारण करेंगे। और इस दर्शन को जो यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना है, वो कहां पर देखता है? जो पतमस नामक जो द्वीप है वहां पर देखता है ना। तो उस द्वीप के बारे में भी अगर देखा जाए, मैंने एक बार प्रचार के समय आपको बताया था, है ना, कि उस पतमस पर जो जिन्होंने गलत काम किए हैं या किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया है, तो उन्हें उस पतमस नामक द्वीप पर डाल दिया जाता था। और इसी प्रकार से कहना था कि जो भी वहां पर भेजा जाता था, वो मुश्किल ही है कि वहां से वापस आए, है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे देश का ही देख लें, है ना, जो अंडमान में, है ना, निकोबार आइलैंड्स में जो काला पानी, है ना, एक जगह है जहां पर पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जो भी गलत काम कर रहा है तो उसे उस द्वीप में भेज दिया जाता था और वहां से वापस आना मुश्किल। तो एक ऐसी अवस्था में हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपने आप को प्रकट कर रहा है ना। जो यूहन्ना है वहां पर यीशु मसीह का एक दर्शन देख रहा है। और आगे जब हम पढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह को क्या दर्शाया गया है, कि वो कलीसिया के बीच में चलने वाला, है ना, कि कलीसियाओं के बीच में घूमने वाला, उनके बीच में चलने वाला एक यीशु मसीह, कि जब हम ऐसी प्रकार की परिस्थितियों में, स्थितियों के बीच में जब हम रहते हैं, अवस्थाओं में रहते हैं, यह जानना जरूरी है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे बीच में है। और एक ऐसी अवस्थाओं में यीशु मसीह क्या है, हमें अपने दर्शनों को दिखाता है, हमें अपने आप को प्रकट करता है कि वो क्या है, वो कितना महान परमेश्वर है, इसके विषय में वहां पर दर्शाता है। तो ये है यहां पर जब प्रेरित यूहन्ना इस पुस्तक को जब लिखता है, शुरू करता है, और वो कहता है कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, है ना। तो जो 4 सुसमाचार हैं, भले ही वहां पर यीशु मसीह को एक बड़ाई के पुत्र के तौर पर, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, उसके जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, तमाम चीजों को दिखाया गया है। मगर इस प्रकाशन में क्या है कि यीशु मसीह फिर से वापस आएगा बादलों पर, वो अपने दुल्हन को लेकर जाएगा, है ना। एक नए प्रकाशन को यीशु मसीह के विषय में हम वहां पर देखते हैं। और मुख्य तौर पर जो एक बात हमने यहां पर सीखी, एक संदेश के तौर पर, कि हमारी परिस्थितियों के बीच में यीशु मसीह चलने वाला, हमारी परिस्थितियों के बीच में वो हमारे लिए कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया। अब ये प्रकाशित वाक्य यीशु मसीह को क्यों, इस प्रेरित पतरस को क्यों, यूहन्ना को क्यों दिया गया था? आगे क्या लिखा गया? हम 3 बातों को यहां पर देखते, 4 बातों को देखते हैं। पहला क्या कह रहा है? जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों को दिखाने के लिए दिया, है ना। आप उस पहले अध्याय, पहले वचन को पढ़ेंगे तो लिखा गया साफ तौर पर कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो पहली बात वहां पर हम देखते हैं इस प्रकाशित वाक्य में कि जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों को दिखाने के लिए दिया था। दूसरी बात है उन चीजों के बारे में जो बहुत जल्द घटने वाली हैं, है ना। यहां पर लिखा गया इसी वचन में, जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तीसरी बात हम देखते हैं उसके दूत द्वारा भेजा और संकेत दिया गया, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा गया है उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा, है ना। तो 3 बातें हो चुकी हैं। पहला बात क्या है कि जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों के लिए दिया था,
उन चीजों के बारे में जो बहुत जल्द घटित होने वाली हैं, उसके दूत या स्वर्गदूत द्वारा जो भेजा गया था और संकेत के लिए दिया गया था, उस स्वर्गदूत के बारे में। और अंत में हम देखते हैं कि अपने सेवक यूहन्ना को जिसने गवाही दी, है ना। अब वो गवाही क्या दे रहा है यहां पर, हम उसके दूसरे वचन में पढ़ते हैं, कहता है जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी, है ना। तो इसके अंतर्गत भी हम तीन बातों को देखते हैं। परमेश्वर के वचन के लिए उसे पतमोस द्वीप में भेजा गया, यीशु मसीह की गवाही के लिए उसे पतमोस द्वीप में भेजा गया, उन सभी चीजों के लिए जो उसने देखी हैं उस द्वीप में भेजा गया, है ना। तो एक संदेश यहां पर हम देख सकते हैं कि भले ही, है ना, जो रोम साम्राज्य था उन्होंने, या नीरो हो चाहे डोमिशियन हो, ये जो एम्परर्स या सम्राट लोग जब उस समय राज कर रहे थे, भले ही इन्होंने यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना को उस पतमोस में भेजा हो, मगर इसके पीछे परमेश्वर यीशु मसीह की एक योजना थी कि उसे पतमोस में भेजे और उस पतमोस द्वीप में रहकर इस प्रकार के एक दर्शन को यीशु मसीह उसे दे, जो उसने कई दिनों पहले या सालों पहले यीशु मसीह ने उसे बात बताई थी, है ना। जो मैंने पतरस के बारे में बताई है, जब पतरस यीशु से पूछता है ना कि उस चेले का क्या, तो यीशु मसीह जवाब देता है कि मेरे आने तक अगर वो जीवित रहे तो तुझे क्या, है ना। तो जो दर्शन, है ना, जो प्रकाशन यीशु मसीह उसे दिखाने वाला था, उसके विषय में पहले ही से कहा गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि उस सम्राटों की वजह से या उस साम्राज्य की वजह से वो पतमोस में गया, वो ठीक है, उस सरकार की वजह से वो वहां पर गया, मगर यीशु मसीह की एक योजना थी, है ना। तो शायद जिस परिस्थिति में हम हैं या जिस जगह में हम हैं, हमें लग रहा होगा कि मुझे यहां पर क्यों भेजा गया है, मैं यहां पर क्यों हूं, मैं इस अवस्था में क्यों हूं। मैं ना इस प्रकाशन के द्वारा मैं यही आपको प्रोत्साहन के लिए कहना चाहता हूं कि इसके पीछे शायद परमेश्वर की एक योजना हो, है ना। उसके द्वारा परमेश्वर हमारे लिए या हमारे जीवन के द्वारा कुछ करना चाहता हो, है ना। एक दर्शन ने परमेश्वर ने हमारे लिए उसके लिए रखा होगा, और इस दर्शन के लिए हम देखते हैं, है ना, भले ही उसको गवाही के लिए, यीशु मसीह के वचन के लिए, गवाही के लिए वहां पर भेजा गया, मगर जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, जो बातें होने वाली हैं, है ना, उस प्रकाशन को, प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए यीशु मसीह उसे वहां पर लेके गया। ठीक है, तो ये हम परिचय जो पहला हम यहां पर देखते हैं 3 वचनों में, पहले, दूसरे और तीसरे वचन में। पहले वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य का जो परिचय है उसके विषय में हम देखते हैं। पहले और दूसरे वचन में 4 बातों को हमने देखा है जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों को दिखाने के लिए दिया था। दूसरा, उन चीजों के बारे में जो बहुत जल्द घटित होने वाली हैं। तीसरा, उसके दूत द्वारा भेजा और संकेत दिया गया था। और चौथा, अपने सेवक यूहन्ना को जिसके लिए वो गवाही है। ठीक है, अब हम तीसरे वचन में आते हैं। वो क्या कह रहा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है ना। तो एक ब्लेसिंग के तौर पे, एक आशीष के तौर पे यहां पर इन बातों को देखते हैं। क्या क्या कह रहा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी को पढ़ता है और जो सुनता है, और आगे भी कह रहा है कि धन्य है वे जो इसमें लिखी हुई बातों को रखते हैं, क्योंकि समय निकट है ना। तो अगर हम प्रेरितों के पुस्तकों को हम पढ़ेंगे ना, और सुसमाचारों में भी हम पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने और प्रेरितों लोगों ने इसी प्रकार से हमें कहा है कि, है ना, अंत के दिन, है ना, जो बुरे दिन हैं, और इन अंत के दिनों में हमें सावधान रहना जरूरी है ना। तो यहां पर यूहन्ना यही चाहता है कि अगर हम सावधान रहना चाहते हैं, अगर हम उसमें मजबूत खड़ा होना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हम उसके वचनों को, है ना, इस जो भविष्यवाणी की जो पुस्तक है उसका जो वचन है, हम उसे पढ़ें, हम उसे सुने, और उसमें लिखी हुई बातों को हम माने, अपने जीवन में लागू करें, उनको अपने जीवन में हम लाएं और सेवकाई के तौर पर हम उन्हें लागू कर सकें, है ना। तो ये इन बातों को एक आशीर्वाद के तौर पर यूहन्ना यहां पर लिखता है। हम आगे बढ़ेंगे, पढ़िएगा 4 से 6 वचन पढ़िएगा। पहला अध्याय 4 से लेकर 6 वचन तक पढ़िएगा।
यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और जो 7 आत्माओं की ओर से है जो उसके सिंहासनों के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसे हमने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसकी महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। आमीन। तो आगे बढ़ने से पहले तो जब हम दूसरे और तीसरे अध्याय में जब हम जाएंगे तो हम इन तमाम 7 कलीसियाओं के विषय में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, इन कलीसियाओं के बारे में बताकर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। अब उसके 4 से लेके जो चौथा वचन है, उसके दूसरे भाग से लेकर 6 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। तो इसके विषय में हम देखते हैं कि अनुग्रह और शांति के साथ उससे जो है और जो था और जो आने वाला है ना। तो जब यहां पर प्रेरित यूहन्ना यहां पर जब लिखता है, वो इस प्रकार से लिखकर ये दर्शाना चाहता है, जब है ना, अगर इसके उसके 13वें वचन को पढ़िएगा एक बार, 13वें वचन को पढ़िएगा। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक एक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहाला पटुका बांधे हुए था। ओके, तो यहां पर 13वें वचन में जो लिखा गया है ना, एक पुरुष के बारे में यहां पर बता रहा है ना। तो जो पुरुष उसने देखा, जो यहां पर कह रहा है, हम वापस उस 4वें वचन में हम जाएंगे, है ना, कि यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है ना। तो इस पुरुष के बारे में अगर हम देखते हैं, है ना, जो है, जैसे हमने 13वां वचन जो पढ़ा है, वहां पर उस पुरुष के बारे में लिखा गया है ना। जब आप इंग्लिश वर्जन के कुछ वर्जन्स को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर एक एंशिएंट, है ना, एक बुजुर्ग के तौर पर वहां पर शब्द को इस्तेमाल किया गया है ना। और बुजुर्ग मतलब ये नहीं है कि है ना, जब उस 13, 14, 15 इन तमाम वचनों को जब हम वहां पर जाएंगे थोड़ी देर में, है ना, तो ये नहीं दर्शा रहा कि यीशु मसीह एक बुढ़े के समान या एक वृद्ध व्यक्ति के समान है, मगर वो इस चीज को दर्शाना चाहता था कि जो युगान युग से है और युगान युग तक है रहेगा। मतलब जो है शुरुआत से लेकर, जब हम ना यूहन्ना पहला अध्याय उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यही लिखा गया कि आदि में वचन था और यही वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था, है ना। तो वो दर्शाता है कि किस प्रकार से यीशु मसीह पहले ही से ना, दुनिया की सृष्टि के पहले से ही यीशु मसीह वहां पर था। तो और उसी बात को यहां पर यूहन्ना लिखकर बताता है, उससे जो है, जो था और जो आने वाला है ना। तो ये जो यीशु मसीह है, जो था, जो है और जो आने वाला है, वो एक ही व्यक्ति है, एक समान है, कभी ना बदलने वाला एक परमेश्वर, है ना। और उस परमेश्वर के बारे में यहां पर, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, कि वो जो एक बुजुर्ग के तौर पर, एक एंशिएंट व्यक्ति के तौर पर दर्शाया गया है, तो वो ये दिखाने के लिए कि यीशु मसीह बुढ़ा था या यीशु मसीह वृद्ध के तौर पर दिखाया गया है, मगर वो दिखाने के लिए कि यीशु मसीह युगान युग एक जैसा परमेश्वर है, आदि से लेके, है ना। आगे जब हम वचन को पढ़ेंगे, है ना, लिखा गया कि अल्फा और ओमेगा, है ना, शुरुआत और अंत यीशु मसीह है ना। तो वो उसी चीज को यहां पर प्रेरित यूहन्ना दिखाना चाहता है कि जो है, और वो क्या है कि एक अनुग्रह और शांति के साथ
एक अनुग्रह और शांति का दूत, एक अनुग्रह और शांति का दाता है। वो जो परमेश्वर शुरुआत से लोगों को शांति अनुग्रह देते आ रहा है, आज दे रहा है, और आने वाले समय में भी उसी अनुग्रह के द्वारा हम बचाए जाएंगे, उसी अनुग्रह के द्वारा हमें है ना एक अनंत जीवन प्राप्त होता है। और जो शांति का दाता है ना, उस शांति के राजा के साथ हम भी क्या करेंगे, युगान युग तक हम राज करेंगे, है ना। तो उस बात को यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना यहां पर दर्शाना चाहता था कि उससे जो है, जो था और जो आने वाला है। और आगे कहता है उन 7 आत्माओं से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, है ना। इन 7 आत्माओं के बारे में हम आने वाले अध्यायों में हम पढ़ेंगे, इसलिए फिर मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, आगे हम बढ़ेंगे। इसका आगे क्या कह रहा है, इसके 5वें वचन में क्या कह रहा है, यहां पर एक दास के बारे में, है ना, जो यीशु मसीह का या परमेश्वर का जो दास होता है, उसकी खूबियों के बारे में यहां पर दर्शाया गया है। क्या क्या लिखा गया है, पढ़िएगा एक बार फिर से। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ओके, तो इस वचन में हम 5 जो एक परमेश्वर के दास की खूबियां हैं, खास तौर से यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, मगर हम एक दास के जीवन में भी इन खूबियों को हम दिखा सकते हैं। तो क्या क्या लिखा गया है इस यीशु मसीह के बारे में, कि एक वफादार गवाह, ना, लिखा गया कि यीशु मसीह की ओर से जो एक विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से, मृतकों में से पहलौठा। तीसरा कहता है पृथ्वी के राजाओं पर शासक। चौथा कहता है जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने खून से हमारे पापों से धोया। और 5वां कहता है कि जिसने हमें राजाओं और अपने ईश्वर और पिता के लिए याजक बनाया, है ना। तो ये 5 खूबियां हम एक दास के जीवन में खास तौर से यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। और जो बातें यूहन्ना को ये दर्शाई गई, प्रकाशित की गई, वो क्या है कि एक वफादार गवाह, है ना। चाहे वो आप 4 सुसमाचारों की पत्रियों में देख लें कि किस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था, उस उद्देश्य के आधार पर तहत अपने जीवन को बिताया, एक सच्चा गवाह बना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, है ना। और सिर्फ वहीं तक नहीं, मगर आज भी, है ना, इवन जब प्रेरित यूहन्ना को जब ये दर्शाया गया है, तो वहां पर भी एक गवाह के तौर पर, है ना, कि जो बातें होने वाली हैं या जो हो चुकी हैं या जो घट रही हैं, जो आने वाली है, उनके विषय में वो वहां पर इन बातों को दर्शाता है। और वो क्या है, एक वफादारी के बारे में दर्शाता है। और आगे क्या है कि मृतकों में से पहलौठा, है ना। ये नहीं ना, यीशु मसीह के मरण के बाद और उनके जी उठने के बाद हम कई व्यक्तियों को देखते हैं, खास तौर से यीशु मसीह की सेवकाई के समय ही, है ना, चाहे वो लाजरस हो या उस विधवा का लड़का हो, है ना, या चाहे वो एरे की पुत्री हो, हम देखते हैं कि ये मरकर जी उठे, है ना, यीशु मसीह ने इन्हें जिलाया है। मगर जब यहां पर कहता है कि मृतकों में से पहलौठा, है ना, 2 बातों को हम देख सकते हैं। पहली बात क्या है कि ये जो व्यक्ति लोग जी उठाए गए थे, या यीशु मसीह ने जब इन्हें जीवित किया, ये फिर से मर गए, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो, वो मर गए। मगर यीशु मसीह के विषय में क्या है कि जब वो मरकर जी उठा, आज भी वो जीवित परमेश्वर है ना। भले ही वो शारीरिक तौर पर वो वहां पर मर गया था, मगर क्या एक आत्मिक तौर पर जो शरीर, उसका महिमामय शरीर था, उस शरीर के द्वारा क्या है, आज भी वो जीवित परमेश्वर है। और हम दूसरी बात यहां पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन व्यक्तियों को जी उठे थे ना, उस सामर्थ्य से या उस शक्ति से या उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से वो नहीं, मगर यीशु मसीह को हम देखते हैं कि एक पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा उसे जी उठाया गया था। और वही है कि मृतकों में से वो पहलौठा, हम उस आधार पर हम इस बात को देख सकते। और तीसरा क्या कह रहा है कि पृथ्वी के राजाओं पर शासक। चौथा कह रहा है कि जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने खून से हमारे पापों को धोया, है ना। कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो
आने वाले समय में, है ना, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और वो सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा, है ना। तो उस आधार पर देख सकते हैं कि वो एक राजाओं पर शासक या शासन करने वाला, और हम भी उसके साथ एक दिन राज करेंगे। और जैसे आगे कहा कि, है ना, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, है ना। भले ही हम इसके लायक नहीं थे, हम वर्दी नहीं थे, मगर यीशु मसीह का अनुग्रह था, उसका प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि हम उसकी मृत्यु के द्वारा बचाए जाएं, है ना। एक ऐसा समय था कि जब हम पापों में पड़े हुए, है ना, जब हम खुद अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपनी बातों से हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, मगर यीशु मसीह को पता था कि इंसान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, और यही कारण था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, है ना। वो जिया, मारा गया, गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा, और उसने जो खून बहाया हमारे लिए कि हम अपने पापों से शुद्ध हो सके। और आगे कहता है कि जिसने हमें राजा और अपने ईश्वर और पिता के लिए याजक बनाया है ना। जब हम पतरस की पत्री में भी पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था, है ना, कि हमें एक राज पुरोही के समान हमें उसने खड़ा किया है, कि जो याजक के तौर पे परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, कि याजकों को अगर देखा जाए पुराने नियम में कि किस प्रकार से उन्हें परमेश्वर की मंदिर में सेवा करने के लिए या सेवा टहल करने के लिए उन्हें चुना जाता था, है ना। मगर इस नए नियम की कलीसिया में या नए नियम के समय में परमेश्वर ने हमें भी चुना है एक याजक के तौर पर, कि हम उसके मंदिर में, हम उसकी कलीसिया में हम सेवा कर सके, हम सेवकाई कर सके, हम उसकी आराधना कर सके, हम उसके दर्शनों को प्राप्त कर सके, हम उसकी महिमा कर सके। तो ये है यीशु मसीह के विषय में जो एक वफादार गवाह है, मृतकों में से पहला जी उठा पहलौठा है, पृथ्वी के राजाओं पर शासक है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें अपने खून से हमारे पापों से धोया, और जिसने हमें राजा और अपने ईश्वर और पिता के लिए याजक बनाया। तो ये जो वचन है, यीशु मसीह एक दास है, उसकी खूबियों के बारे में यहां पर दर्शाता है। और अंत में उसका 6वां वचन भी हमने यहां पर पढ़ा है, मगर उसके अंत में क्या कह रहा है? उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग होती रहे ना, क्योंकि वही एक योग्य परमेश्वर है, वही काबिल परमेश्वर है, और हमें उसी के महिमा हमें करनी है, क्योंकि वही एक पराक्रमी परमेश्वर है जो युगान युग, जैसे हमने शुरुआत में देखा है ना, कि जो था, जो है और जो आने वाला है ना, जो आदि और अंत परमेश्वर है, वो हमारा खुदा है, वो हमारा राजा है, वो हमारा याजक है, जो आज भी हमारे लिए बिछवाई करने वाला एक परमेश्वर है। हम आगे बढ़ेंगे, पढ़िएगा वचन 7 पढ़िएगा। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं मसीह के आगमन की घोषणा के बारे में। वचन 7 में जो कहता है, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। तो इसमें भी हम तीन बातों को देखते हैं। पहला क्या है? वह बादलों के साथ आ रहा है। दूसरा, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। और तीसरा है कि पृथ्वी के सब कुल उसके कारण क्या करेंगे? छाती पीटेंगे, है ना। तो ये है मसीह के आगमन के विषय में घोषणा करता है ना। हम आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे ना, जब हम 4थे अध्याय से जब हम आगे पढ़ते हैं कि मसीह के आगमन के विषय में, है ना, जो उसका फर्स्ट एडवेंट होगा उसके विषय में, है ना, जो हम कहते हैं कि रैप्चर को हिंदी में क्या कहते हैं? या रैप्चर, जो फर्स्ट रैप्चर होने वाला है ना, जब मसीह का फर्स्ट एडवेंट होगा, कि हम सब क्या है? हम उठा लिए जाएंगे, है ना। तो उसके विषय में क्या दिखाता है? कि वह बादलों के साथ आने वाला है ना। हम गाना भी गाते कि नीले आसमान के पार जाएंगे, है ना, कि वो बादलों पर, मेरा यीशु बादलों पर आने वाला है ना। तो उसके विषय में यहां पर कि मसीह की आगमन की घोषणा यहां पर करते हुए यूहन्ना लिख रहा है। और सिर्फ बादलों के साथ आने वाला है, तो क्या है कि यहां पर कोई एक व्यक्ति या जो कलीसिया है, सिर्फ वो नहीं, मगर कहता है कि हर एक आंख उसे देखेगी,
है ना। और अगर हम प्रभु के वचनों के आधार पर अगर देखा जाए तो हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी कि वही क्रिस्त परमेश्वर है ना, वही एक यहोवा है, वही एक परमेश्वर है। और ये क्या है, हर एक आंख उससे देखेगी जब वो बादलों के साथ वो आएगा। और जिन्होंने उसे बेधा था, है ना, ये सिर्फ यीशु को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया था उन लोगों के विषय में नहीं, मगर आज हमारे विषय में भी कहता है ना। कई बार हम भी यीशु को क्या है, हम धोखा देते हैं। यीशु मसीह को कई बार हम क्रूसित करते हैं, कई बार हम उसके, है ना, सर पर कांटों का ताज पहनाते, कई बार हम उसके हाथों पैरों में भी कीले टुकवाते हैं, है ना, कई बार हम उसे क्रूसित करते हैं। जब हम कुछ उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, जब हम उसके वचनों पर नहीं चलते हैं, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को क्रूसित कर रहे हैं, है ना। तो उसके विषय में अगर देखा जाए, जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। जिन्होंने उसके वचनों को माना नहीं है, जिन्होंने उसके वचनों को टाल दिया है, जिन्होंने उसके वचनों को धिक्कारा है, वे सब क्या करेंगे, उसे देखेंगे। और आगे कहता है, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन, है ना। अगर एक शब्द में, एक वाक्य में कहा जाए तो यही कह सकते हैं कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव मानेगी, है ना, कि वही केवल एक क्रिस्त परमेश्वर है। और ये हमें एक सौभाग्य मिला है कि हम उस प्रभु की सेवा कर सके, हम उस पर विश्वास कर सके, है ना, हम उसके लिए जी सके। और ये हमारे लिए समय है, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा है कि ये अंत के दिन है, अंत के समय है, और हमें अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है ना। एक ऐसा सेवक को परमेश्वर ने भेजा है ना, जो एक विश्वास योग्य साक्षी, है ना, जो मरे हुओं में से जी उठने वाला एक पहलौठा, है ना, पृथ्वी के राजाओं के पर हाकिम, है ना, जो अनुग्रह और शांति से भरा हुआ, जो प्रेम से भरा हुआ, जिसने हमारे लिए जान दी, है ना, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने का, जानने का मौका हमें मिला है। और अगर उसकी इच्छा पे अगर हम चल रहे हैं, जब वो बादलों पर आएगा तो हमें भी वो उठा लिया जाएगा, उसके साथ हम भी जाएंगे, है ना, और उसके समान हम भी हो जाएंगे, है ना। और आगे क्या कह रहा है उसके 8वें वचन में, कि प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं, है ना। जो शुरुआत से मैं कहते आ रहा हूं, तो दो बातों को हम यहां पर देख रहे हैं कि यीशु मसीह यहां पर क्या है कि एक स्वयं का पदनाम यहां पर दे रहा है। क्या कह रहा है, स्वयं का पदनाम। यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा, मतलब शुरुआत और अंत। और ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो है, जो था और जो आने वाला है ना, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, शुरुआत और एक अंत, जो परमेश्वर है ना, युगान युग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर। और वो कहता है कि सर्वशक्तिमान कौन है और कौन था और कौन आने वाला है, उसके विषय में यहां पर कहता है क्या है वो, कि परमेश्वर वो जो है, जो था और जो आने वाला है, वो है एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर, है ना, जो इस बात को दर्शाता है कि वो एक सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और एक हमें हर जगह हर समय सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, और तीसरा क्या है, ओमनीपोटेंट, ओमनिशियंस, और एक और जो तीसरा अगर किसी को याद है तो बता दीजिएगा, या ओमनीप्रेजेंट, सर्वव्यापी एक जो परमेश्वर है ना, उसके विषय में वो दर्शाता है कि कैसा सर्वशक्तिमान हमारा प्रभु है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर हमने 7वें और 8वें वचन में जो देखा है, मसीह के आगमन की घोषणा होती है, और आगे 8वें वचन में मसीह खुद एक स्वयं का पदनाम यहां पर दे रहा है। अब ये जो मुख्य 9 वचन से लेके 20वें वचन तक जो है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर लिखी गई हैं। तो हम सबसे पहले उसके 9 और 10 वचन को हम पढ़ेंगे। पढ़िएगा। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मरना और पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। या बस 9 और 10 वचन में हम जब पढ़ते हैं तो यहां पर यूहन्ना की परिस्थितियां
दर्शन की ओर ले जा रहा है। मतलब जिस परिस्थिति में यूहन्ना पड़ा हुआ है ना, हमने आज जो क्लास जब हमने शुरू करी थी, मैंने कुछ बातों को वहां पर बता दिया है, मगर फिर भी यहां पर हम एक दो बातों को और देखकर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस 9वें और खासतौर से 9वें वचन में सबसे पहले क्या कह रहा है कि यूहन्ना की परिस्थितियां दर्शन की ओर ले जा रही। तो इसमें हम देखते हैं कि उनके भाई और साथी, 9वें वचन में क्या कर रहा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी, है ना। तो ये जो जब हम इफिसियों की, कुलिसियों की इन पत्रियों को जब हम पढ़ेंगे, है ना, वहां पर लिखा गया कि हम क्या है, यीशु मसीह हमारा एक बड़े भाई के समान है ना, और हम सब उसके छोटे भाई बहनों के समान हम उसके लोग हैं। तो यहां पर जो प्रेरित पत्र यूहन्ना है वो यही दर्शाना चाहता है, यूहन्ना जो तुम्हारा भाई है ना, यीशु मसीह और राज्य और धैर्य में, वो यही कह रहा है कि यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। तो जो परिस्थितियां आज हम सह रहे हैं, या जो परिस्थितियां यूहन्ना के समय में जो लोग थे, है ना, पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि किस प्रकार की परेशानियों में, किस प्रकार के सताव में जो कलीसिया गुजर रही थी, है ना। और ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि हर लोग को या पतमस में या जिंदा उन्हें जलाया जा रहा था, या कभी सिंह के सामने उन्हें फेंका जा रहा था। ऐसी एक सताव के बीच में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित पतरस को इस दर्शन को, इस प्रकाशन को दिया गया, और वो यही कह रहा है ना। तो सिर्फ उनके लिए नहीं, मगर आज ये पुस्तक हमारे लिए भी है, ये वचन हमारे लिए भी है, और यूहन्ना वही यहां पर दर्शाना चाहता है, जो तुम्हारा भाई है ना। तो आज जो क्लेश में हम हैं, जो राज्य और धीरज में, जो धीरज से हम जो उस राज्य की बाट जो रहे हैं, उसका सहभागी यूहन्ना भी था, है ना। तो परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण जब उसे पतमस नामक टापू में डाला गया, उस सताव के बीच में भी यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया, उसे खड़ा किया, और परमेश्वर उसे इस प्रकार के एक प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए वहां पर देता है ना। तो शुरुआत में मैंने कहा है, उसे फिर से दोहराना चाहता हूं कि आज अगर हम शायद इस पतमस से भरी एक अवस्था से गुजर रहे होंगे, शायद इस प्रकार की एक परिस्थिति से गुजर रहे होंगे, मगर मैं कहना चाहता हूं, ये जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि भले ही ये रोम के सम्राट लोगों ने उन्हें यूहन्ना को वहां पर डाल दिया, मगर इसके पीछे एक परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का एक दर्शन उसके लिए था। तो आज जहां कहीं भी हमें, जिस भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, शायद उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है, और उसके लिए यूहन्ना यहां पर कहना चाहता है, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश, राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी है ना। तो हम जब आज जो कुछ भी क्लेश हम सह रहे हैं, तो हम यीशु के मृत्यु में, यीशु के क्लेश में भी हम भी सहभागी हो जाते हैं। यूहन्ना भी वहां पर सहभागी हुआ, मगर ये आगे नहीं क्या कह रहा है, हम उसके राज्य के भी सहभागी हैं, उस राज्य के भी हम भागी हैं, और उस राज्य में रहकर, उसके साथ रहकर हम भी राज करेंगे। मगर उसके लिए जरूरी है, जो भी क्लेश आज हम सह रहे हैं, उसमें धीरज के साथ हमें खड़ा होना जरूरी है ना। जैसे पिछले दिनों में हमने सुना, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा वही उद्धार पाएगा, जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। तो परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण जब प्रेरित यूहन्ना को वहां डाला गया, तो इस प्रकार से इन बातों को वो प्रोत्साहन के लिए लिखता है। और 9वें वचन में आगे भी कहता है, हमने वो पढ़ा है, 10वें वचन में हम जाएंगे, जो कहता है, प्रभु के दिन आत्मा में, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का शब्द बड़ा शब्द यह कहते सुना, है ना। तो यहां पर कह रहा है कि उसने अपने पीछे, मतलब प्रभु के दिन, है ना। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, आज क्लास की शुरुआत में भी कई लोग जुड़ नहीं पाए थे, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि किस प्रकार से जब यूहन्ना नामक सुसमाचार की पुस्तक में जब वहां पर उसे बताया गया कि किस प्रकार से यीशु मसीह उसे इन बातों का प्रकाशन देगा, अपने आप को प्रकट करेगा, है ना। तो जरूरी था कि पतरस, है ना, भले ही उसे उबलते हुए तेल में डाला गया, पतमस नामक टापू में फेंक दिया गया, कई प्रकार की और परेशानियों से गुजर कर गया, मगर जरूरी था कि वो प्रभु के दिन को देख सके, है ना। और इस प्रभु के दिन का एक, कह सकते कि एक ट्रेलर,
है ना, जब यीशु मसीह उस पहाड़ पर, है ना, जिसे हम रूपांतरण का पहाड़ कहते हैं, है ना, उस पहाड़ पर भी यीशु के एक छोटे से एक दर्शन को उन्होंने देखा था कि किस प्रकार से वो, है ना, एक उजला और उसके वस्त्र को देखा, यीशु मसीह के चेहरे को उन्होंने बदलता हुआ देखा, है ना, एक महिमामय यीशु मसीह को वहां पर देखा। और जरूरी था कि प्रभु के दिन के लिए वो रहे, जीवित रहे, प्रभु के दिन के समय में उस बात को वो देख सके। और उसी बात को यहां पर प्रेरित जो पत्र यूहन्ना है यहां पर कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, है ना। तो भले ही एक ये दर्शन है, मगर ये हम कहना चाहते हैं कि भले ही, है ना, संडे के दिन कई बार हम कहते हैं कि ये प्रभु का दिन है, सब ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, प्रभु का दिन है वो, है ना, जहां पर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, है ना, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, उसकी महिमा से कई बार हम अपने जीवन में अनुभव हम करते हैं। मगर जो प्रभु का दिन आने वाला है ना, उसके लिए क्या है, यहां पर कहता कि अपने पीछे तुरी का शब्द सुना। आगे हम बढ़ेंगे, उसके क्या कह रहा है कि उसने अपने पीछे क्या सुना। सबसे पहला तुरी जैसी एक आवाज सुनी और उसने क्या कहा, मैं अल्फा और ओमेगा, प्रथम और जीवित हूं। आप जो देखते हैं उसे एक किताब में लिखें, इसे एशिया में मौजूद 7 जो चर्च हैं उन्हें भेजें, है ना। तो ये एक आज्ञा के तौर पर उसे प्रेरित यूहन्ना को कहा गया कि किस प्रकार से उसे इन बातों को लिखना है, खास तौर से इन 7 कलीसियाओं के विषय में जो हम 11वें वचन में पढ़ते हैं। कहता है कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, तुअतीरा, सरदिश, फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। ये जो 7 कलीसिया है एशिया माइनर के, है ना, जो आज की कलीसियाओं की परिस्थितियों को भी दिखाता है, उनके लिए ये संदेश लिखने के लिए कहा गया, है ना। तो उसके 12 से लेके 17वें वचन तक हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे और अगले हफ्ते हम इसके विषय में और हम बातों को, क्योंकि अब अगर हम इसमें एक बार में घुस गया तो कम से कम हमें आधा घंटा चाहिए इस बातों को, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह को दर्शाया गया है एक नए रूप के तौर पर, है ना। तो मैंने कहा कि हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे। या कुणाल पढ़े। मैंने जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का एक वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उनके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप में चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। आमीन। यहाँ कहता है कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीविता हूँ, है ना। तो 12 से लेके जो 17वें वचन तक यहाँ पर पढ़ा गया है, ये क्या दर्शा रहा है, उसकी एक प्रतिक्रिया, मतलब जब उसने यीशु मसीह को, मतलब जब पीछे से आवाज आई और तुरंत उसने प्रतिक्रिया दिखाई और पीछे मुड़कर देखा तो उसने एक रूप को वहां पर देखा, है ना। तो यहां पर 8 बातों को लिखा गया है यीशु के विषय में, है ना, कि 7 दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र के समान एक व्यक्ति को उसने देखा। उस व्यक्ति की जो बातें हैं वहां पर दर्शाई गई हैं, है ना। तो एक प्रतिमा के तौर पर यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को दर्शाया गया, है ना। अगर आजकल कुछ विश्वासियों को देखा जाए या कुछ मसीह लोगों को देखा जाए, है ना, किसी व्यक्ति ने, है ना, एक अपनी सोच से एक प्रतिमा को बना दिया, एक पिक्चर को बना दिया,
है ना। शायद यीशु मसीह के बड़े बाल हैं, यीशु मसीह चमकता हुआ इसका चेहरा है ना, एक सिंहासन पे बैठा हुआ है ना। तो इस प्रकार से एक प्रतिमा को बनाकर क्या है, फोटो बना दिया, इमेज बना दी, और कुछ मसीह लोग अपने घर में लगाकर उसका क्या कर रहे हैं, उसके सामने अगरबत्ती लगा रहे हैं, उसके सामने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कहकर कि यही यीशु मसीह है। नहीं, है ना। भले ही यीशु मसीह है ना यहां पर दर्शाया गया है यीशु मसीह को, वो अगले हफ्ते में आपको बताऊंगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूं पुराने नियम के आधार पर भी और नए नियम के आधार पर भी कि उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर चाहता है कि उसके जन उसकी आराधना आत्मा और सच्चाइयों से करने पाएं, है ना। और यहां पर उसी यीशु मसीह के विषय में जब कहा गया है ना, तो मैं और विस्तार में नहीं जाऊंगा, मगर एक बात और कहकर मैं ये समाप्त करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जो युगान युग परमेश्वर है, जो कहता है कि मैं ही आदि और अंत हूं, वो परमेश्वर, है ना, यूहन्ना को जिस प्रकार कहता है कि मत डर, मैं हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो आज भले हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की अवस्था में हम आज क्यों ना हो, जहां कहीं भी परमेश्वर ने हमें रखा है, शायद हमें लग रहा होगा कि मैं यहां क्यों हूं, परमेश्वर मुझे यहां क्यों लेके आया, मगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, उन परिस्थितियों के बीच में हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है ना। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं ना, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब पतमस द्वीप में अगर किसी व्यक्ति को डाला जाए तो वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है, मगर परमेश्वर यीशु मसीह यूहन्ना को वहां से वापस लेके आता है। और जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसकी जो मृत्यु है वो इफिसुस नामक जो जगह है वहां पर उसकी मृत्यु होती है ना। तो वो है हमारा प्रभु, हमारी परिस्थितियों से लौटाकर हमें लेके आने वाला, हमारी अवस्थाओं को बदलने वाला परमेश्वर, है ना। उन परिस्थितियों के बीच में अपने आप को प्रकट करने वाला, अपने आप को दर्शाने वाला, वो हमारा एक परमेश्वर है। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूं, मैं ही अल्फा और ओमेगा, मैं ही शुरुआत और अंत हूं, है ना। वही जीवता हमारा परमेश्वर है। तो ये बातों को हम 10-11 पहले अध्याय के 11वें वचन तक हमने आज सीखा है। अगले हफ्ते के लिए जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, मैं जानता हूं ये ऑपरेशन अगापे की बातें नहीं है, मगर मैं यही देना चाहता हूं कि जो 12 से लेके 17 जो वचन यहां पर कुणाल द्वारा पढ़े गए थे, उन वचनों में जो 8 बातें यीशु के विषय में लिखी गई हैं, आप लिखकर लेके आए, या आप मुझे भेज सकते हैं या अमन को भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा एक होमवर्क है आपके लिए। तो आप लिखें कि कौन सी ये 8 बातें हैं जो यीशु मसीह के विषय में लिखी गई हैं। ठीक है, अगले हफ्ते हम इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रभु हमें आज की इस क्लास के द्वारा आशीषित करे। तो आइए हम प्रार्थना के साथ हम समाप्त करेंगे। तो हमारे बीच में प्रभु के दास हैं पास्टर जी, वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जो आपने हमें अवसर दिया कि हम प्रभु परमेश्वर बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु समय निकाल सकें। और प्रभु धन्यवाद ये प्रभु परमेश्वर थर्सडे का दिन जो प्रभु आपने हमें दिया है कि प्रभु इस गुरुवार के दिन हम सभी शाम को 7 से 8 प्रभु आपकी उपस्थिति में बाइबल से हम अध्ययन कर सकें, बाइबल से हम सीख सकें। और स्पेशली प्रभु जी प्रकाशित वाक्य प्रभु परमेश्वर से सीखने के लिए प्रभु आपने जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर हम में से हर एक को बलवंत करे और भी प्रभु हमारे प्रिय लोग जुड़ने पाए। और प्रभु इन पुस्तकों से प्रभु स्पेशली प्रभु इस भविष्यवाणी की पुस्तक से प्रभु परमेश्वर हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम देख सकें, प्रभु परमेश्वर सीख सकें। और प्रभु आपकी वचनों को प्रभु परमेश्वर हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। और प्रभु हम में से हर एक को बलवंत करें और प्रभु अपने दास को भी आप इस्तेमाल करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमें मदद किया। प्रभु आप हमें बलवंत करें, आगे भी आपकी अगुवाई चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी महिमा हम चाहते हैं। प्रभु सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन।